इस चीज़ का किसको जवाब दूँ। कोई चीज़ नज़र आए तो आदमी जो है ना आगे आए, अगर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही तो आगे जाके मैं किसको, क्योंकि हर एक चीज़ में कोई ना कोई चीज़ उसके अंदर होती है। जब अंदर ही चीज़, मेरे अंदर ही कोई चीज़ नहीं है, जब मैंने अंदर से भी अंदर वाली चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश की है, जब मुझे वहाँ से भी कोई चीज़ नहीं मिली, तो फिर मैं आपको क्या बताऊं और किस जगह पे खड़ा हूं, ये भी अभी जो है ना इसकी कोई जगह नहीं है। किसी के मुंह दिखाने के कायल नहीं हूँ, काबल नहीं छोड़ा, ये अभी बिल्कुल कहानी बिल्कुल खत्म है, डेड है। लाकत ही है, सब कुछ है। मैं क्यों सवाल करूं अपनी माँ से जिसने मुझे जन्म दिया, मैं क्यों बोलूं अपनी वाइफ को जिसका मैं हस्बैंड, मैं क्यों बोलूं जो है ना मैं आपको पैसे भेजता हूँ तुमने क्यों लगाने के। यार औरतों की बहुत ज़रूरियात होती है, ठीक है ना, तो बाकी जिसको जितनी ज़रूरत है उसको दे दी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इब्बू हिमी लाइफस्टाइल। वीडियो का आगाज इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग जहां कहीं भी हैं खुश रहें, आबाद रहें और खैरो आफियत से हों। जी, हम बात करते हैं ज़ारा केस के हवाले से कि सबसे पहले जो लोगों के सवालात थे कमेंट सेक्शन में, बार बार हर वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे होते थे कि ज़ारा का जो शोहर कदीर है आखिर वो क्यों छुपा हुआ है, वो क्यों सामने नहीं आ रहा, वो क्यों अपना मौक़िफ़ पेश नहीं कर रहा। तो आखिरकार आज कदीर जो है वो सामने आ गया है, मंजरे आम पर आ गया है। आप लोगों के सवालात इसी वीडियो के अंदर जो आप लोग करते थे, आप लोगों के जहनों में थे, सबके माइंड में कदीर के हवाले से जो सवालात, जो बातें चल रही थी, जो इल्जामात हम सब ने मिलकर उस पर लगाए, आज इसी वीडियो में इंशाअल्लाह हम बाकायदा तौर पर उसका इंटरव्यू आपको दिखाते हैं, कदीर से मुलाकात करवाते हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा के हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको क्या लगा, क्या कदीर इस मामले में मुलव्वस है या नहीं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। खुद को इस टाइम ना यहाँ का देख रहा हूँ ना वहाँ का देख रहा हूँ। अभी समझे आप एक मौत के किनारे पे खड़ा हूँ। एंकर ने जब कदीर से ये सवाल किया है कि आपकी बेगम जो है ज़ारा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, माँ और आपकी बहन इस वक्त जेल में है, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जो कदीर ने आगे से जवाब दिया है, कदीर को तो वो तो बेचारे को बोलना ही नहीं आ रहा ना। जब एंकर ने पहला सवाल किया, मैं इंटरव्यू देख रहा था, उस बेचारे ने ठंडा सांस नहीं जैसे बंदा लेता, उसने ठंडा सांस लिया, उससे उस बेचारे से कोई बात ही नहीं की जा रही कि वो कह रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं, भी करने वाली माँ है, बहनें हैं, एक तरफ बीवी है, मैं क्या करूं, क्या बात करूं। भी सारे लोग कहते हैं सामने आओ, मैं सामने आकर क्या कहता है यार। कदीर देखें कि वो किस मोड़ पर खड़ा है। वो कहता है ना मैं इधर का ना उधर का, मैं तो ऐसे जैसे एक मौत, कहते हैं एक जो मौत है ना बस वो बाकी रह गई है, बाकी मैंने सब कुछ झील लिया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके लिए तो उसकी दुनिया उजड़ गई ना माँ रही, बाप उसका पहले चला गया, माँ ने ये हरकत कर दी, बहनों ने ये काम कर दिया, बीवी उसकी चली गई, वो अब बेचारा वो उसको समझ नहीं आ रही। ज़ारा की कब्र पे कितनी देर जाकर बैठते हैं? नहीं यार आइडिया। वो दिमागी तौर पे ना वो एंकर ने उससे सवाल किया, दूसरा सवाल किया कि आप ज़ारा की कब्र पर कितनी देर जाकर बैठते हो। उसको इतना ही पता नहीं कि मैं कितनी देर बैठा हूँ। वहां पे वो सोच के, मतलब कि वो इस सोच उसकी खत्म, उसको पता ही नहीं चल रहा वो बोल क्या रहा है, वो सोच क्या रहा है। मुझे तो उसके बैठने से उसके बाद तो ऐसे लगता है जैसे वो हाजिर ही नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे वो हाजिर ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। देखिए ना, जब एंकर ने उससे सवाल किया है कि आप ज़ारा की कब्र पर कितनी देर बैठते हो, अब देखें जितना मर्जी बंदा सादा हो, जो भी हो, बंदा आइडिया लगा सकता है, अभी घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। वो कहता है मुझे पता ही नहीं चलता, अंदाजा ही नहीं है कि मैं, यानी मुझे ये लगता है कि वो उठते बैठते सोता वो उस ज़ारा की कब्र पर ही है। उसके दिल में ना अंग अंग में ज़ारा ही है। यहाँ से साबित होता है कि ज़ारा के साथ वो मुखलिस था। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 30,000 की जरूरत है, 35 की है, 40 की है, 50 की है, 60 की है, 1 लाख की है, 2 लाख की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे की कमी नहीं है। घर में कौन है? एक अम्मी है, एक मेरी वाइफ है, वाइफ मेरे पास है
अगर मेरे पास वाइफ है तो घर में 40,000, 45,000, 50,000 जो उनकी 2 बेटियां गांव के अंदर थी, तो उन्होंने वहाँ पे जाना, जाके उनकी बातें वहाँ पे ख़त्म हो जानी, घर आना, आके टीवी देख लेना, लेट जाना, बस ये काम था। बाकी खाना बनाना ज़ारा ने, पूछना खाना है नहीं खाना, लेट गए, बस ये है, और इसके बाद कोई चीज़ नजर नहीं आई। असल में मैंने स्टेटमेंट जुम्मे वाले दिन जो है ना वो दे दिया पुलिस को। स्टेटमेंट में जो है ना वो एटीएम से एक टाइम पे जो है ना वो 20,000 निकलता है। अच्छा, फिर दूसरा सवाल जो एंकर भाई कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं जारा के हवाले से कि जारा का आपकी बहनों के और आपकी माँ के साथ क्या रवैया था। तो वो ये कह रहा है कि आपने सुना है, वो भला क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि मेरी जो बेगम जारा है या मेरी तरफ से मेरी माँ को या बहनों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं थी। हाँ जी, वो कह रहा था अगर मेरी अम्मा जी को सुकून हमारी तरफ से, मैं मिसाल दे रहा हूँ भी, अगर 60% वो चाहते थे ना कि मेरी तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से मुझे सुकून हो, तो मैं उनको 80% दे रहा था, यानी उनकी चाह से ज्यादा उनको सुकून मिल रहा था। जी जी, वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने ये जुम्मे वाले दिन स्टेटमेंट दे दी है कि मेरे अकाउंट से कितनी रकम मतलब कि मेरे घर वालों को आती थी। उनको कहते हैं कि मेरी माँ ही तो घर में होती थी, बेगम मेरी मेरे पास होती थी, फिर भी मैं 50, 45, 45,000, हाँ बिल्कुल ऐसे। देखें भाई, एक बंदे को, एक औरत है वो, एक बंदा उसने एक बंदा घर में उसने कितना खा लेना, 50,000 रुपए कम है। और एक बड़ी नुक्ते की बात उसने की है जी। मुझे जो बात समझ आई है ना वो ये है कि उसने ये बात की है, कदीर ने, जब एंकर ने पूछा कि आपकी माँ के साथ जारा का कैसा रवैया था, तो वो बोला क्या कहने लगा, कहता 2 मेरी बहनें जो है ना उसकी बेटियां सूरा की, मतलब कि मेरी माँ की 2 बेटियां, वो गांव के अंदर ही उनकी शादी हुई है ना। जी जी। तो वो सारा दिन उनके पास चली जाती थी, उनके पास बैठी रहती थी, फिर वो वापस आती, टीवी पे बैठ गई। यानी उसने 2-3 काम कहे, यानी उसने कहा कि मेरी अम्मा जी का, मेरी 2 बहनों की शादी गांव में हुई थी, या तो उधर चली जाती थी या एक टीवी देख लेती। हाँ। तीसरा काम मेरी अम्मा जी को जारा नहीं खाना बनाना है, जारा नहीं पूछना है अम्मा क्या खाना है, क्या आपका मन कर रहा है, क्या आपने खाना बनाना देना, ये वो बर्तन। नहीं, इसमें एक और नुक्ते की बात जो मुझे समझ आई है ना वो ये है कि वो जाती थी, मतलब कि देखे ना घर में जारा है, उसकी बहू है, फिर वो भांजी भी है, उसके पास बंदा बैठता है, बातें करता है, कोई गपशप लगाता है। तो आप लोग ये इंटरव्यू सुन लें, मैं यहाँ पे जो पार्ट लगा रही हूँ, आपने वो लाजमी गौर से सुनना है कि जो नुक्ते वाली असल बात है ना, वो अब वो बात उसको शायद अब वो समझ आ रही होगी कि मेरी माँ सारा दिन बेटियों के पास बैठ के, वहां प्रोपोगंडे होते होंगे इसके खिलाफ, जारा के खिलाफ बातें जाहिर है, इतना बड़ा काम तो एक दिन में नहीं हो जाता। ये तो एक काम, एक पूरा प्रॉपर, इतनी जहर बंदे के दिल में तब आती है जब उसके दिल में एक हसद बोगस की ना सालों साल जब चलता है ना, तो फिर ये नौबत आती है, फिल फोर नहीं आती, लो जी मेरा ज़हन बना तो मैं उसको ये कर दूं, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, ऐसे नहीं होता। ये स्टेप बाय स्टेप, यानी ये बड़ी देर से इनके दिलों में ये जहर था, दिमागों में जहर। वो कदीर खुद कह रहा है, मुझे नहीं पता ये जहर इन्होंने क्यों उगला है। वजह तो यार वो बेहतर बताएंगे, अंदर की कहानी वो जानते हैं, मैं नहीं। पैसे मुझे ये पता है मेरे घर वालों ने जितना उनको सुकून चाहिए था ना, तो मैं यही था एक कदम आगे उनको बोला था, जितना आपको सुकून चाहिए, जो चीज़ चाहिए, जो प्यार चाहिए, मैं दूंगा आपको, ठीक है ना। ये नहीं था पता उनके जहन में क्या है, क्यों उन्होंने किया, मुझे तो महसूस तक नहीं होने दिया। जाहिर है वो जब एयरपोर्ट पर आई है तो लेने ये खुद गई है, ये सुगरा लेने गई है, ये यास्मीन यही तो लेके आई है, उसको रिसीव किया, उसके बाप के घर छोड़ा उसको। यार असल में अगर मुझे पता होता ना, अगर मुझे पता होना एक दूर की बात है, बहुत दूर की बात, अगर एक शक भी होता है ना, कसम से, अगर ज़ारा ही अगर हालात की बात सुन ली थी, अगर इन्होंने मुझे कत्ल कर देना है, यकीन मानने के उसका वो घर में जो है ना, 1 मिनट भी रुक, मैं उसको वहां पे रुकने ना देता। जी, अब आपने सुन लिया कि एंकर भाई ने उनसे क्या सवाल किया है। वो ये पूछ रहे हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको पता होता कि जारा के साथ इस तरह होना है, क्योंकि बहुत से लोगों का
बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, एतराज कर रहे थे कि कदीर ने अपनी बेगम को, अगर पता था मेरी माँ इस तरह की है या बहनें इस तरह की हैं, तो फिर कदीर ने क्यों भेजा जारा को वापस? लोग कह रहे थे भी जो है ना, वो मैं सुन रहा था खुद, हमने भी इंटरव्यू, शायद हमने भी बात की हो कि कदीर ने जेवरात वगैरह और रियाल वगैरह इसलिए दे दी है कि उसने शादी का मामला ये वो सारी बातें, वो कह रहा है कि मुझे कसम उठाई है उसने कहा अल्लाह की कसम मुझे 1%, 100%, वो कहता है अगर ज़ारा ने मेरे आगे नाम लिया होता ना कि मुझे खाला ने मुझे खदशा है, हाँ मुझे खदशा है, तो मैं यहाँ रहना तो दूर की बात है, उसका एक कदम भी इधर मैं ना रखने देता। उसको पता ही नहीं लगने दिया इन्होंने, अंदर ही अंदर ये गेम चलाई है, उसको महसूस तक नहीं होने दिया। ऐसी सफाक। और मेरी बात सुने, वो जो कहते हैं ना मुंह में राम राम बगल में सबसे बड़ा दुश्मन भला कौन सा है? मैं यूट्यूब फैमिली, सबसे बड़ा दुश्मन आपका वो नहीं है जो आपके सामने आ गया, वो आपका सामने आने वाला बड़ा दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन सा है? जो मुंह में राम राम बगल में छुरी, यानी मुंह से बड़ी मोहब्बत उगर रहा है, बड़ा प्यार उगर रहा है। मतलब घर में रहते हुए हाँ, तो दिल उसका हसद बुग़्ज़ कीने से भरा हुआ है। असल दुश्मन ये है। खाला है उसकी वो कजने है, खाला नाम पे उसने जो है ना, वो उसने डब्बा ऐसा लगाया है। अब वो शाफे जो है, बच्चा शाफे, वो किसी औरत के पास ही नहीं जा रहा। कितनी उसकी हालत खराब हो गई है शाफे की भी। बाप ने उठाया हुआ है, यहाँ पे माँ की गोद में उसको होना चाहिए था। बाप तो उठाते ही हैं, लेकिन जितनी अब वो एक और बात वो कर रहा था, वो कहता है कि जब मैं सोता हूँ ना, तो मैं जब सोचना शुरू होता हूँ कि ये क्या हो गया है, सारी बात यहाँ खत्म हो जाती है कि जो है ना, वो कहता है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे बस अब मुझे मौत आ जाए, भी खत्म ही हो गया सारा कुछ। कहता कि मेरे अंदर की जो चीज है ना, वो अंदर वाली चीज भी मैं ढूंढ के बाहर निकालना चाह रहा था, लेकिन वो निकल ही नहीं पाई, क्यों है ही कुछ नहीं। अब देखें वो सऊदीया में बिलफर्ज मिसाल है, सऊदीया से पाकिस्तान आता है, या तो बंदा वालदान को मिलने आता है या बहन भाइयों को मिलने आता है। भाई उसका है नहीं, बीवी उसकी रही नहीं, माँ उसकी ने ये काम कर दिया, बहनों ने वो भी खत्म, ये तो बेचारा अकेला दरमियान में खड़ा हो गया। बिल्कुल जी माय यूट्यूब फैमिली, ये थी आज की हमारा मुख्तसर सी वीडियो के हम जो कदीर का इंटरव्यू आपके सामने लेके आए, कदीर से मुलाकात करवाई। और कल तक की वीडियो के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।